हेलो गाइस, दुआ सलाम सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है वो है लार ग्रंथियाँ। आपने मुख गुहा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके बारे में? आपने दांत पढ़ लिए थे, दांत कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक दांत को क्या कहते हैं, जैसे कि रत्नक हो गया, चाणक हो गया, इंसीजर हो गया और केनाइन हो गया, ये सब तो आप पढ़ लिए थे। अब बाकी क्या था मुख में? हमारे मुख में क्या बाकी था? वो था लार, मतलब लार ग्रंथियाँ। ये हमारे मुख में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसका कार्य क्या होता है, भोजन में जो स्टार्च होता है या मंड होता है उसको लार ग्रंथियाँ कैसे तोड़ती हैं, लार ग्रंथियों में से कौन सा एंजाइम निकलता है, इसके बारे में चलिए इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों देखिए, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी में पाई जाती हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे मुख होता है, हमारा मुख होता है, उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। यानी कि 3 जोड़ी बोले तो 6 लार ग्रंथियाँ, यानी कि 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसको जोड़े में गिना जाता है, यानी कि 3 जोड़ी। अब ये प्रत्येक जोड़ी से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। जब हम खाना खाते हैं कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो मंड को या स्टार्च को, प्रोटीन को, इस सब चीज़ों को विघटित करते हैं, तोड़ते हैं। इसके बाद देखिए, मतलब लार ग्रंथियों में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो जीवाणुओं को मारते हैं, यानी कि जो हमारे भोजन में साथ जो जीवाणु चले गए हैं, विषाणु चले गए हैं, उनको मारने का भी काम करते हैं। देखिए, इसमें जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड। जो इसमें सबसे बड़ी जो होती है ये पैरोटिड होती है, यानी कि बड़ी लार ग्रंथि होती है, ये पैरोटिड होती है। उसके बाद में जो सबसे छोटी होती है वो होती है सबमेंटिकुलर। जो सबसे छोटी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है सबमेंटिकुलर। ये होती है सबसे छोटी। ये होती है सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ। इसके बाद एक होती है सबमिंगुलर। जो थर्ड वाली होती है वो सबमिंगुलर होती है, सबमिंगुलर। ये होती है सबमिंगुलर। अब देखिए, ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ये कौन कौन से एंजाइम रिलीज करती हैं, इसके बारे में समझते हैं। और देखिए, जो हमारे मुख में अमूमन, यानी कि हमारे मुख में सबसे ज़्यादा जो लार बनती है, दिन में कम से कम 1.5 लीटर से ज़्यादा लार बन जाती है। यानी कि हमारे मुख के अंदर दिन भर में 1.5 लीटर से ज़्यादा लार बन जाती है। कितने लीटर? 1.5 लीटर, 1.5 ml या लीटर तो। ओके, ये जो 1.5 लीटर लार बनती है, अगर ये लार बनना बंद कर दे तो हमारा भोजन सही से विघटित नहीं होगा, क्योंकि पाचन की क्रिया जो होती है, पाचन की प्रक्रिया जो होती है यहीं से शुरू होती है, मुख से। जब तक ले आप कोई भी भोजन या फल हो, मतलब कुछ भी हो, फूड हो, खाने वाली चीज़ें हो, जब तक ले आपके हथेली तक है तब तक ले वो तो पाचन क्रिया नहीं होगी। जैसे ही आप उसको मुख के अंदर रखेंगे और चबाना चालू करेंगे, तुरंत ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो पाचन क्रिया, सबसे पहली पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? यानी कि मुख से होती है। यहाँ से मुख में जब आप कुछ भी खाएंगे तो उसमें लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो लार मिला देती हैं। क्या मिला देती है? लार। जब लार मिला देती हैं तो भोजन एक में ऐसे लिबड़ा जाता है। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं, आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, मतलब चावल तो आप कुछ नहीं सीधा गट्ट से लील जाते हैं, लेकिन रोटी जो होती है, रोटी को आप तोड़ के जब खाते हैं तो खाने के बाद में उसको आप कूचते हैं। कुछ देर के बाद अगर आप उसको कूचने के बाद आप उसको निकाल के देखेंगे तो पूरी रोटी एक दूसरे में लिबड़ाई रहेगी। तो वो उसमें जो मिलाया जाता है वो लार ग्रंथियाँ होती हैं जो मिला दी जाती हैं। उसमें जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उसमें लार निकालती हैं, जिसके कारण वो उसमें मिल जाता है। जब वो मिल जाता है तो वो एक चिपचिपा पदार्थनुमा बन जाता है। यानी कि वो चिपचिपा पदार्थनुमा बन जाता है जिसके कारण हमको निगलने में आसानी होती है। अगर आप कोई चीज़ सूखा निगलेंगे तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बिना पानी के आप नहीं निगल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फूड पाइप है वो ग्रास नली है, वो सीधा पीवीसी पाइप की तरह नहीं है। यानी कि वो सीधा फ्लॉट नहीं है, उसमें ऐसे कर्मानुकंचन गति होती है, जिसके कारण भोजन हमारे अंदर जाता है और बाहर भी आता है। ओके, ये जो कर्मानुकुंचन गति होती है ये ग्रास नली में होती है। इसको अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, पहले लार ग्रंथियाँ आप पढ़ लीजिए।
ओके, अब देखिए ये जो इसमें से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं उसके बारे में समझते हैं। जो देखिए ये पेप्टाइड में से निकलता है, पहला निकलता है, वो निकलता है लाइपेज। लाइपेज निकलता है और लाइसो एंजाइम निकलता है, ये सब निकलते हैं। लाइसो एंजाइम, लाइसोजाइम निकलता है और टाइलिन निकलता है। और एक चीज़ हो यार, लाइजाम अब देखिए दोस्तों, जो हमारे एंजाइम मतलब लार ग्रंथियाँ होती है, कौन से एंजाइम निकालती हैं वो निकालती हैं लाइसोजाइम निकालती हैं। जो पहली ये पेप्टाइड होती है, ये मतलब जो पहली लार ग्रंथियाँ होती है या पैरोटिड होती है वो निकालती है लाइसोजाइम। उसके बाद में सेकंड वाली या सब मेंटिकुलर निकालती है टाइलिन। और इसके बाद में जो इसमें से मतलब 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये टोटल 5 प्रकार की जो है एंजाइम निकाला जाता है। यानी कि हमारे लार ग्रंथियों में टोटल 5 प्रकार की एंजाइम निकाला जाता है। पहला जो होता है लाइसोजाइम होता है, फिर टाइलिन होता है, फिर डाइजेस्टेड होता है, फिर म्यूलिन होता है। अब देखिए ये सबका अलग अलग काम होता है। यानी कि जो मतलब ये लाइसोजाइम है, इसका कार्य क्या होता है, मतलब कीटाणुओं को मारना। किसको मारना? कीटाणुओं को मारना। इसका काम होता है कीटाणुओं को मारना। और जो ये टाइलिन और डाइजेस्टेड होता है, ये इसका काम क्या होता है, स्टार्च को पचाना। स्टार्च बोले तो मंड इसका क्या करना है, ये स्टार्च का पाचन करता है। ओके, अब इसके बाद में जो ये होता है जो ये म्यूलिन होता है, म्यूलिन का काम क्या होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। यानी कि उसको जब लिविर बनाने का, जैसे कि आप रोटी खाते हैं, खाने के बाद में अगर आप रोटी को कुछ देर तक पूछने के बाद में आप निकालते हैं तो रोटी का एक लड्डू जैसा बन जाता है। अगर उसको आप हाथ से सीधे करेंगे तो उसमें चिपचिपा पदार्थ जैसा कुछ निकलता है, और उसको आप हाथ से छुएंगे तो चिपचिपा लगता है। वो क्यों लगता है उसमें? क्योंकि उसमें म्यूलिन एंजाइम मिला दिया जाता है जो चिपचिपा बना देता है। तो इसका काम क्या होता है, म्यूलिन का ये होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। इसका कार्य क्या होता है, भोजन का चिपचिपा बनाना। अब देखिए जो ये लाइसोजाइम ये कीटाणुओं को कैसे मारता है। जैसे कि हम कोई चीज़ भोजन खाते हैं, कभी तो देखिए कुछ छोटा मोटा खाने को रहता है, हम लोग डिटॉल से हाथ नहीं धोते, साबुन से हाथ नहीं धोते, वैसे ही पानी से हाथ धो के खा लेते हैं। जो कीटाणु होते हैं वो हमारे हाथ में, मुंह में, शरीर में चारों तरफ फैले हैं। यहाँ भी वातावरण में भी जो कीटाणु होते हैं वो भी फैले हुए हैं। अब देखिए जब आप खाना खाते हैं तो वो पूर्णतः कीटाणु रहित नहीं रहता है, कीटाणु हमें बने रहते हैं, क्योंकि हमारे धूल या कण वायुमंडल में ही जब इतने सारे कीटाणु बने हैं, यानी कि जहाँ तक कि हमारे हाथों पे भी कीटाणु लगे हुए हैं। अगर आप भोजन को मुंह तक लेके जाते हैं, उसमें कीटाणु रहेंगे तो उसके अंदर आपके पेट में जाएंगे तो वो इन्फेक्शन पैदा करेंगे, जिससे आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो ये होता है लाइसोजाइम, ये होता है जब आप भोजन को खाते हैं और भोजन कूचते हैं तो लाइसोजाइम निकलता है, ये कीटाणुओं को मार देता है। अब ये तो पूर्ण रूप से कीटाणुओं को मार नहीं पाता है। इसके बाद जब जो कुछ कीटाणु बचे रहते हैं वो सीधा जाते हैं पेट में जो अमाशय होता है, अमाशय में होता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये सबसे तेज़ अम्ल होता है। इसमें आप कुछ भी डालोगे ये गला देगा। यानी कि उसको जैसे कि कोई चीज़ डालेंगे उसको आप फैक्टर में वो तोड़ने का स्टार्ट कर देगा। ये जब यहाँ पे कुछ कीटाणु जो रह जाते हैं वो आते हैं यहाँ की HCl में, HCl उनको तोड़ मड़ोड़ के ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो आपका भोजन होता है यहाँ से शुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले भोजन का शुद्धिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारे मुंह से ही होता है, क्योंकि मुंह में ही निकलता है लाइसोजाइम। ओके, अब इसके बाद में जो सेकंड आता है टाइलिन। ये टाइलिन का कार्य क्या होता है, ये स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च जैसे कि आप रोटी खाते हैं तो रोटी में आप जब आप गेहूं को लेके जाते हैं चक्की पे पिसाने, चक्की के
चक्की पे पिसाने के बाद में लेके आते हैं आटे को जब आप चालते हैं तो उसमें चोकर निकलता है। चोकर क्या होता है? वो स्टार्च ही होता है। अनाज का छिलका होता है, उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, उसको पचाने का काम करता है। क्या आप पूर्ण रूप से जो आटा हो जो आटा होता है उसको आप पूर्ण रूप से चाल थोड़ी पाते हैं, मतलब चोकर पूर्ण रूप से निकाल नहीं पाते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से निकाल लेंगे तो वो आटा नहीं रह जाएगा, वो सीधा बन जाएगा मैदा में। मैदा में तो स्टार्च पाया नहीं जाता है। ओके, तो ये किसका पाचन करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। और जो ये डाइजेस्टेड एंजाइम होता है ये भी स्टार्च का ही पाचन करता है। इसके बाद में आता है म्यूलिन को आप जानते ही हैं कि ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को लिबड़ाने का काम करता है, आपस में फेंटने का काम करता है। अगर ये म्यूलिन निकालना बंद हो जाए तो हमारा भोजन जो है बिना पानी के आप अंदर घोंट नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ में सूखा, मतलब कि आप अगर सूखा खाएंगे तो आपके यहाँ पे अटक जाएगा। अब देखिए अटक क्यों जाएगा? क्योंकि हमारी ये जो ग्रास नली है इसमें छोटे छोटे रिप्स, मतलब ऐसे वो लगे रहते हैं जो ब्रेकर का काम करते हैं, छोटे छोटे ब्रेकर लगे रहते हैं। जब ये ग्रास नली में जब भोजन जाएगा तो यहाँ पे सरकने के लिए कुछ चाहिए, ब्रेकर पर से कुछ ही चाहिए। तो वही का मतलब ये चीज़ कुल मिला के ये जो होता है ये म्यूलिन किस काम में आता है, मतलब किसका काम करता है? ये ग्रीस का काम करता है। ग्रीस समझ रहे हैं? जैसे गाड़ियों के चक्कों में ग्रीस पड़ता है। ग्रीस क्यों पड़ता है? क्योंकि उसमें जो मतलब धुरा है और छर्रे हैं उसमें ज़्यादा रगड़ ना उत्पन्न हो और वो स्मूथली चले। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे जो ये म्यूलिन है वो ग्रीस का कार्य करता है, यानी कि जो हमारा भोजन है स्मूथली अंदर चला जाए, यानी कि आराम से अंदर चला जाए, नहीं तो आपको पानी घोटना पड़ेगा तो घट करके हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है ग्रास नली। अब ये ग्रास नली क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लार ग्रंथियाँ का पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो नीचे कमेंट करिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नए व्यूअर हैं जरूर यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे सेट करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।